Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 10, the ransom of Red Chief. Means Red Chief ki firauti. So let's start the new chapter. Now read the story to find out what actually happened. अब हम स्टोरी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली यानी क्या हुआ था, वाकई में क्या हुआ था. We were down south in Alabama. Driscoll and myself when this kidnapping idea struck us. Bill and me had a joint capital of about $600 and we needed just $2,000 more to buy some land. There was a town down there called Sumit. A kidnapping project ought to do better to Sumit since there the love of children was strong and it was a Samilu rural community. A community that you didn't get after us with anything stronger than constables. अब यहाँ पर साउथ के जगह में जो है अलाबामा एक गांव था जहाँ पर जो है बिल डिस्क्रॉल और यानी माई सेल्फ यानी कि ऑथर जो है वो दोनों यानी कि एक सैम था और एक बिल था. ठीक है, तो वो दोनों ही क्रिमिनल्स थे. तो वो किडनैपिंग का आइडिया सोचते हैं और वो देखते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ज़मीन खरीदने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी और जो है $600 जो है वो जॉइंट में करना चाहते थे और उन्हें $2,000 की ज़रूरत थी एक ज़मीन खरीदने के लिए. अब वहाँ पर एक शहर था जिसे सुमित कहा जाता है. वहाँ पर वो अपना किडनैपिंग का प्रोजेक्ट लेकर जाता है. वहाँ एक गांव था जहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार किया जाता था. उस समय आधा गांव ग्रामीण इलाका था, वहाँ पर समुदाय में लोग रहते थे. तो वहाँ पर वो देख रहे थे कि भाई कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो काफ़ी स्ट्रॉन्गर इलाका था वहाँ पर. We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset, the father of a respectable man in the building trade. अब वहाँ पर वो सेलेक्ट कर रहे थे कि किस बच्चे को, किस प्रसिद्ध नागरिक के बच्चों को वे किडनैप करेंगे. तो वहाँ पर सबसे फेमस जो था वो था व्यक्ति जिसका नाम था एबेंजर डोरसेट, जो कि काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति था और बिल्डिंग ट्रेड का काम करता था. The kid was a boy of 10. Bill and me figured then that Ebenezer would melt down for a ransom of $2,000. About 2 miles from Sumit was a little mountain covered with dense cedar. Behind this mountain was a cave. There we stored provision. One evening we drove in a cart past old Dorset's house. The kid was in street throwing rocks at a kitten. अब यहाँ पर जो वो लड़का था वो 10 साल का था और बिल और जो सैम है वो वहाँ पर देखते हैं जो बेंजर हैं वो वहाँ पर रैंसम की जो रकम है उससे मिल जाएगी $2,000 जो है. तो वो फिगर आउट कर रहे थे उसको और लगभग 2 माइल्स की दूरी थी उस गांव में वहाँ से जहाँ पर उन्होंने ठहरे हुए थे, जो एक पर्वत पर, जो पूरा इलाका काफ़ी कवर्ड था पेड़ों से और उसके पीछे एक गुफा थी जहाँ पर वो ठहरे हुए थे. तो वहाँ से वो उस गांव को देख रहे थे. अब वहाँ पर एक शाम को जब वो लेकर गए कार्ट को डोरसेट के घर के पास में ही, तो वो बच्चा जो है गली में खेल रहा था और वो बिल्ली को पत्थर मार रहा था. हे लिटिल बॉय, सेज बिल, वुड यू लाइक टू हैव अ बैग ऑफ कैंडी एंड अ राइड. The boy almost hit Bill in the eye with a piece of brick. That boy put up a fight like a bear, but at last we got him down in the cart and drove away. We took him up to the cave and I tied the horse in the wood. After dark, I drove back the cart to the little village where we had hired it and walked बैक टू द माउंटेन. अब वो बच्चा था, वो जो उसको बिल बोलता है, हाँ लिटिल बॉय, तुम क्या टॉफ़ी वगैरह खाना पसंद करोगे. उसे कैंडी देने की कोशिश कर रहा था वो, या फिर राइड लेना पसंद करोगे. लेकिन वो जो लड़का है काफ़ी शरारती था. उसने बिल की आँख में एक पत्थर का टुकड़ा मार दिया और वो बिल्कुल बिल से इस तरह से लड़ाई कर रहा था जैसे कि बियर की तरह, भालू की तरह लड़ाई कर रहा था. फिर उसने उसको पकड़ के उस गाड़ी में डाल दिया और उसको गुफा के वहाँ पर ले आए और जो लकड़ी है उसके साथ में बांध दिया था. फिर वो देख रहे हैं वहाँ पर वो वापस से उस छोटे से गांव में वो जो उन्होंने गाड़ी हायर की थी वो वहीं पर छोड़ आते हैं. वापस चलकर जो है माउंटेन तक आ जाते हैं, पर्वत तक.
When I got back, there was a fire burning at the entrance of the cave, and the boy was watching pot of boiling coffee. With two tail feathers stuck in his red hair, is he pointed a stick at me and said, "Ha! Do you dare to enter the camp of Red Chief, the terror of the plains?" यानी कि अब वो वहाँ पर जाता है वापस, तो वहाँ पर गुफा के आगे जो है एंट्रेंस पर आग जल रही थी। अब लड़का जो है वो देख रहा था पॉट को जहाँ पर बॉयल हो रही थी कॉफ़ी, और उसके जो दो पंख लगे हुए थे बाल पे, उसका रेड कलर के बाल थे, और वो लकड़ी दिखाकर उसको बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेड चीफ के कैंप में आने की। इतना वो अपना खौफ दिखा रहा था वहाँ पर, वो रेड चीफ वाली गेम खेल रहा था उसके साथ। "He's all right now," said Bill, rolling up his trouser and examining some bruises on his leg. "We are playing Indian. I am old Hank, the trapper, Red Chief's captain. That kid and kick hard." अब वहाँ पर उसने कहा चलो सब ठीक है, बिल ऐसा कहता है, और जब वो एग्ज़ामिन करता है पैरों वगैरह को, फिर वो एक इंडियंस की तरह वो खेल रहा है, भारतीय की तरह, और उसने कहा कि मैं जो हूँ ओल्ड हैंक हूँ और ट्रैपर हूँ, रेड चीफ्स को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेड चीफ को पकड़ने की। तो वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक किक मारता है उसे, बिल को। Yes, sir, that boy seemed to be having the time of his life. He immediately named me Snake Eye the Spy and announced that I was to be broiled at the stake at the rising of the sun. Then we had Supar. He filled his mouth full of meat and bread and gravy and began to talk. He made a during dinner speech something like this. तो अब वो बोलता है हाँ सर, ऐसा बोलता है, और उसने कहा मैंने इस तरीके का कभी लाइफ में नहीं देखा, और बहुत जल्दी से बोलता है कि आपका नाम, सैम को बोलता है आपका नाम स्नेक आई है, आप जासूस हैं, और वो अनाउंस करता है। ठीक है। अब ब्रॉयल्ड यानी कि कुक है, तभी खाना पक जाता है, तो वो उसको फिर शाम का जो खाना है रात का वो खाते हैं, और मीट और ब्रेड जो है ग्रेवी, उसका पूरा मुंह भरा हुआ था, और उसके साथ ही वो बात करता है, और खाने के समय में ही इस तरीके की स्पीच दे रहा है वो। I like this fine. I never camped out before, but I had a pet cat and I was 9 last birthday. I hate to go to school. Rats ate up 16 of Jimmy Talbot's aunts, speckled hens sang eggs. Are there any real Indians in these woods? I want some more gravy. I whimpered. Eat Walker twice Saturday. Why are oranges round? Have you got beds to sleep on in his cave? Amos Mura have got 6 toes. A parrot can talk, but a monkey or a fish can't. तो अब यहाँ पर क्या है ना, वो कह रहा था कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मैंने इस तरीके के मज़े कभी नहीं किए हैं। और अब जो है यहाँ पर जो जैसे कि वो पूछ रहा था कि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो रैट हैं वो उसने 16 ऑफ जिमी बोल रहा है कि ऐसे देखे हैं, 16 ऑफ जिमी, टेलबोट्स आंट, स्पेकल्स हैंस एग, ये सब उसको जो है वो खाता है, ऐसा वो बोल रहा है। रियल इंडियंस जो हैं इस जहाँ यहाँ पर नहीं हैं, और उसे और ग्रेवी चाहिए। इस तरीके की ऊट पटांग सवाल जो है वो बिल और सैम से पूछ रहा है। फिर बाद में उसने और भी सवाल पूछे हैं, जैसे कि जो संतरे हैं वो गोल क्यों होते हैं, और यहाँ पर जो पैरेट हैं वो क्यों नहीं पैरेट बोल सकता है, तो बंदर और जो मछली है वो क्यों नहीं बोल सकते। Every few minutes he would remember that he was an Indian and let out a war cry. That boy had will terrorized from the start. Red Chief said I to the kid, "Would you like to go home?" What for?" Says he, "I don't have any fun at home. I hate to go to school. I like to camp out. You won't take me back home again. Snack I will you." तो अब उसने पूछा उससे कि रेड चीफ से कि भाई तुम्हें घर जाना पसंद है क्या, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी घर में मज़ा नहीं आता, मुझे घर जाना पसंद नहीं है, और मुझे स्कूल जाना भी पसंद नहीं है, मुझे इस तरह की कैंपिंग पसंद है, और मैं कभी भी बाहर वहाँ घर वापस नहीं जाना चाहता। स्नेक आई करके सैम को स्नेक आई बोलता था वो, तो उसने कहा ठीक है, तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं घर वापस भेज दूँगा। नॉट राइट अवे सैड आई, वी विल स्टे हेयर इन द केव अ वाइल। उसने कहा नहीं, मुझे घर मत भेजना, मैं यहीं पर रहूँगा। I never had such fun in all my life, said he. We went to bed
About 11 o'clock, we spread down some white blanket and quilts and put Red Chief between us. He kept us awake for 3 hours. At last, I fell into a troubled sleep and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a ferocious pirate with red hair. अब वो वहाँ पर जो है आ जाता है। अब जो है दोबारा उसने कहा इस तरीके का जो फ़न है मैंने लाइफ में कभी भी नहीं किया है। तो अब 11 बज जाते हैं और वो बेड पर चला जाता है और उसे जो सैम है कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह दे देता है, रज़ाई दे देता है। तो वो सो जाता है। जब बहुत देर तक जगता रहता है उसके बाद सो जाता है। रेड चीफ बिटवीन आवर्स। अच्छा, उसके बाद 3 आवर्स तक वो जगता है। लास्ट में वो उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। लेकिन वो सपना देखता है कि वो किडनैप हो गया है और उसे एक ट्री के साथ बांधा गया है और मतलब जो एक समुद्री डाकू है जो ऐसा रेड जिसके बाल हैं उसने उसे किडनैप कर लिया है। जस्ट एट डे ब्रेक I was awakened by terrifying, humiliating screams from Bill. अब वो जैसे ही जगता है तो वो काफ़ी डरा हुआ भी होता है और उसे बहुत उसकी बेइज्जती सी महसूस होती है। वो बिल से उसे डर लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जो वो पायरेट था वो बिल था। I jumped up to see what's the matter. Red Chief was sitting on Bill's chest with one hand twined in Bill's hair and in the other he had the sharp case knife we used for slicing bacon and he was trying to take Bill's scalp according to the punishment that had been given to him the evening before. I got the knife away from the kid and made him lie down again. बट फ्रॉम द मोमेंट बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन। अब जो है वो जम करके पूछता है कि क्या बात है। वो पूछता ही रहता है लेकिन रेड चीफ जो है वो फटाफट से बिल्स की चेस्ट पर बैठ जाता है और एक हाथ से तो बाल पकड़ लेता है, दूसरे हाथ में उसके चाकू होता है और वो उसको पनिशमेंट देता है क्योंकि जो उसने सपना देखा था तो उसे ऐसा लगता है वो तो कि उसको वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इस वजह से सैम वहाँ पर आता है। वो किसी न किसी तरीके से उससे फिर चाकू ले लेता है और वो उसको छुड़वाता है। लेकिन जो बिल है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसमें उसका जो पूरी इच्छा है वो टूट जाती है बिल की। He lay down on his side of the bed but he never closed an eye again in sleep as long as that boy was with us. I dozed off for a while but I sat up and leaned against a rock. अब जो है वो सोचता है, वो वहाँ पर पड़ा रहता है बेड पर लेकिन आंखें उसकी खुली रहती है, वो सोता नहीं है और जो लड़का है उसका साथ में होता है तो वो रुकवा तो देता है लेकिन वो बैठता है और सोचता है कि भाई उसने तो मुझे भी पत्थर मारने की बात कही थी। तो वो काफ़ी घबरा भी जाता है। What you getting up so soon for, Sam? Asked Bill. Oh, I got pain in my shoulders. I thought sitting up would rest it, said I. You are a liar, says Bill. You are afraid. You were afraid that he would burn you as sunrise. Isn't is awful, Sam. Nobody will pay out money to get a little imp like that back home. तो उसने कहा कि भाई देखो यहाँ पर सैम जो है वो जाने की बात करता है। उसने कहा नहीं, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। बिल से कहा कि तुम काफ़ी डरे हुए हो। और सूरज वो जल्दी उठ जाता है फटाफट से और काफ़ी एयरफुल क्योंकि उससे पता था कि भाई उसको जब ऐसा कर सकता है तो मुझे भी कर सकता है। तो वो उसको बोलता है कि देखो हमें पैसे नहीं चाहिए, इसको घर वापस भेज दो। मुझे नहीं लगता कि भाई इस बच्चे के, इतने शरारती बच्चे के कोई पैसे देगा। I went up on the peak of the mountain to look at Sumit. I expected to see the villagers looking for kidnappers, but what I saw was a peaceful landscape. When I got to the cave, I found Bill breathing hard and the boy threatening to smash him with a rock. अब वो सैम बोलता है कि मैं माउंटेन्स से जाकर देखता हूँ कि शायद कोई हलचल होगी गांव में क्योंकि किडनैप किया है हमने किडनैपर्स को ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो देखता है तो उस जगह में बिल्कुल भी हलचल नहीं होती है, बहुत शांतिपूर्वक वहाँ का नज़ारा होता है।
अब वो वहाँ पर आ जाता है। ब्रीथ जो है बहुत मुश्किल से सांस ले पाता है, क्योंकि उसे उस लड़के ने धमकी दी थी पत्थर से मारने की। He put a red hot boiled potato down my back, explained Bill. Have you got a gun about you, Sam? I took the rock away from the boy. I will finish you, said the kid to Bill. You better beware. तो वहाँ पर जब वो आता है वापस, तो पूरा जो बिल है वो छिला हुआ था, उसकी बॉडी जो है छिली हुई थी। वो पूरा एक्सप्लेन करता है बिल सैम को कि भाई पीछे से इसने मुझे बॉयल पटैटो मारे हैं, और तुम्हारे पास, सैम उसको बोलता है यहाँ पर, हैव यू गॉट अ गन अबाउट यू, उससे गन मांगने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने, तुम भी जानते हो कि वो लड़का कितना शरारती है, वो कहीं मुझे मार ना दे। आफ्टर ब्रेकफास्ट द किड टुक अ पीस ऑफ लेदर विद स्ट्रिंग्स wrapped around it out of his pocket and went outside the cave unwinding it. What's he up to now? Says Bill anxiously. You don't think he will run away, do you, Sam? अब ब्रेकफास्ट के बाद जो बच्चा है वो एक लेदर का स्ट्रिंग है वो अपने चारों लगा लेता है, पॉकेट बाहर की जो होती है वहाँ पर। No, said I, he doesn't seem to be fond of home, but we have got to make some plan about the ransom. His parents make his spending the night with one of the neighbors. Anyhow, he will be missed today. अब यहाँ पर वो जो है बिल बोलता है कि मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई भी रैंसम देगा, और ये घर जाने का शौकीन भी नहीं है, तो शायद इसके पेरेंट्स जो हैं दे दे। तो वो ऐसा सोचते हैं कि वो उसे मिस तो कर ही रहे होंगे। Just then we heard a kind of war cry. It was a slang that Ransom, Red Chief, had pulled out of his pocket and hit Bill behind his left ear with a rock. Then he ran around like a mad man, falling over dishes. I caught that boy and shook him. If you don't behave, said I will take you straight home. नाउ यू आर यू गोइंग टू बी गुड और नॉट? तो अब जो है वो जो रेड चीफ है वो काफ़ी ज़्यादा शरारत करता है, और उसके बिल के कान में वो पत्थर मार देता है, और वो एकदम जैसे जब उसको लगती है तो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, वो डिश के ऊपर गिर जाता है। अब जब वो पकड़ा जाता, उसे पकड़ लेता है, उसने कहा यदि तुम इस तरीके से बिहेव करोगे मैं सीधा तुम्हें घर छोड़ दूँगा। अब बताओ तुम्हें रहना है कि नहीं? I was only having a fun. I have behaved, Snake Eye. If you won't send me home, send he sullenly. यानी कि वो कहता है कि भाई मैं खेल रहा था, मैं बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं कर रहा था, और मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो रेड चीफ वाली गेम खेल रहा हूँ। I am going away for a while. You apologize to Bill or home you go at once, I said. वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम बिल से माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें घर वापस भेज दूंगा, ऐसा वो कहता है। I took Bill aside and told him I thought it best to send a letter to Dorset demanding the ransom. Sam, said Bill, you won't leave me long with him. I will be back sometime this afternoon, said I. Bill and I got a paper and pencil and wrote the letter while Red Chief, with a blanket wrapped around him, shuttered up and down guarding the mouth of the cave. Bill begged me tearfully to reduce the ransom. He felt nobody would give up $2,000 of this wild boy. I agreed and we wrote a letter. अब वो जो है वो कहता है, बिल साइड में आके उसको बोलता है कि मैं ये सोचता हूँ कि सबसे सही ये रहेगा कि जो दो सेट से हमें डिमांड करनी चाहिए रैंसम की, एक लेटर लिखना चाहिए। सैम बिल से कहता है कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ सकता हूँ और मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, उससे बोलता है। तो बिल जो है वो एक पेपर और पेंसिल लेकर एक लेटर लिखता है, जबकि रेड चीफ जो है वो ब्लैंकेट वगैरह ओढ़कर वो लेटा हुआ था, और बिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसे प्रार्थना करता है, उसके आंसू निकल रहे होते हैं। वो बोलता है कि प्लीज़ जो रैंसम है उसमें कुछ कटौती कर दो, मुझे नहीं लगता कि $2,000 जो है इस जंगली लड़के के लिए कोई देगा। तो वो भी तैयार हो जाता है और एक लेटर लिखता है। आई रोट दिस लेटर एंड पुट इट
put it in my pocket. As I was about to start, the kid came up to me and said, Snake Eye, you said I could play the Black Scout while you was gone. I am the Black Scout and I have to ride a horse. तो वो जब वो लेटर लिख रहा होता है तो वहाँ पर स्टार्ट किया होता है उसने लेटर, तभी वो बच्चा वहाँ आता है और बोलता है स्नेक आई तुम मेरे साथ खेलोगे, मैं ब्लैक स्काउट हूँ और यहाँ पर। तो उसने कहा कि हाँ मैं खेलूँगा ज़रूर, क्यों नहीं, जब वापस आ जाऊँ, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। और ब्लैक स्काउट जो है वो घोड़े पर राइड करता है। तो उसने कहा कि बिल को बताओ तुम, मैं अभी आता हूँ। What am I to do? Asked Bill, looking at the kid suspiciously. You are the horse, said the Indian. Get out on your hands and knees. You did better keep him interested, said I. Bill got down on all fours. The kid jumped on Bill's back and dug his heels in his side. अब वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं, बिल पूछता है। तो वो बहुत ही शक भरी निगाहों से उस बच्चे को देखता है। उसने कहा तुम घोड़ा बनो और तुम नीस पर बैठो तो बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा। और बिल को वो है घोड़ा बना देता है और कूद कर उसके ऊपर बैठ जाता है।